हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके करेक्टर सेक्टर में आपका स्वागत है। नो ब्रेकर पढ़ो जीके करेक्टर सेक्टर। जी हाँ, बिहार के प्रत्येक ज़िले के बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे किस ज़िले में क्या फेमस है। हम ज़िला बाय ज़िला बिहार की चर्चा करते हुए आप सभी दोस्तों को ज़िला बारे में बताएंगे। चलिए, हमारे चैनल जो है वो जीके करेक्टर सेक्टर नया सेशन लेके आया है। आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, धन्यवाद। चलिए, स्वागत करते हैं हम अपने जीके करेक्टर सेक्टर में। पुनः आपको अगली ज़िला हमारी है समस्तीपुर ज़िला। समस्तीपुर ज़िला के बारे में हम आप देखेंगे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, ये इस ज़िले से कौन कौन से ज़िले लगती हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ की जनसंख्या के बारे में, यहाँ कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हम समस्तीपुर ज़िला के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरी देखें और वीडियो में बने रहें। आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, क्लास सेशन शुरू करते हैं। अब देखिए समस्तीपुर की स्थिति के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि चर्चा करेंगे। समस्तीपुर के हेडक्वार्टर क्या है, समस्तीपुर की स्थिति देख लेते हैं। समस्तीपुर ही होता है, समस्तीपुर का हेडक्वार्टर समस्तीपुर है। समस्तीपुर का पुराना नाम सरैसा है दोस्तों। समस्तीपुर का पुराना नाम सरैसा है। सरैसा अर्थात यहाँ खैनी का उत्पादन सबसे अत्यधिक होता है। समस्तीपुर में खैनी का उत्पादन सबसे अत्यधिक होता है। समस्तीपुर का देखेंगे डिवीजन अर्थात दरभंगा जो है वो समस्तीपुर अर्थात समस्तीपुर जो था वो पहले समस्तीपुर ज़िला नहीं था, वो पहले थी दरभंगा थी। दरभंगा से कटकर वो समस्तीपुर ज़िला बना है, इसलिए मंडल जो है दोस्तों वो दरभंगा ही पड़ेगा। समस्तीपुर के पुराने समय में जितने भी कागजात अर्थात ज़मीनी की काम जो होती थी वह दरभंगा में जाकर ही कराया जाता था। चलिए हम समस्तीपुर के एरिया के बारे में देख लेते हैं, क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो समस्तीपुर की क्षेत्रफल कितनी है, तो 2904 वर्ग किलोमीटर है। समस्तीपुर की क्षेत्रफल 2904 वर्ग किलोमीटर है। और देख लेते हैं दोस्तों इसकी सीमा, हमने आपको बताया था कि इसकी सीमा कौन कौन से ज़िले से लगती है। तो देख लेते हैं पूरब में, देख लेते हैं पूरब में कौन कौन है, बेगूसराय है और खगड़िया। पूरब में बेगूसराय और खगड़िया है दोस्तों, पूरब में बेगूसराय और खगड़िया है। इसके बाद हम देखेंगे कि पश्चिम में मुजफ्फरपुर और वैशाली है, उत्तर में दरभंगा है, दक्षिण में पटना है। उत्तर में दरभंगा है और दक्षिण में पटना है। इसके नेशनल हाईवे के बारे में देख लेते हैं कि समस्तीपुर में जो नेशनल हाईवे हैं वो NH 28 है और NH 103 है, बड़ी सड़कों के लिए है। देख लेते हैं यहाँ की नदियाँ, देख लीजिए समस्तीपुर में कौन कौन सी नदियाँ बहती है दोस्तों। तो एक नदी है जो बहुत फेमस नदी है बिहार की, वह गंगा है। इसके बाद है बूढ़ी गंडक, बहुत ही बूढ़ी है और यह कहा जाता है कि नदियों का नदी बूढ़ी गंडक को बोला जाता है, नदियों का नदी बूढ़ी गंडक को बोला जाता है। और एक नदी और है दोस्तों बागमती नदी भी। ये तीन नदियाँ जो हैं समस्तीपुर जिला में मुख्य रूप से बहती है। अब देख लेते हैं समस्तीपुर के प्रशासनिक परिचय के बारे में। हमने आपको बताया था समस्तीपुर के प्रशासनिक परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो समस्तीपुर के प्रशासनिक परिचय देख लेते हैं। तो देखिए समस्तीपुर के प्रशासनिक परिचय में हम चर्चा कर रहे हैं विधानसभा सीट 10 हैं दोस्तों। विधानसभा कितनी है, 10 हैं। पहला है कल्याणपुर, दूसरा है वारिसनगर, तीसरा है समस्तीपुर, चौथा है उजियारपुर और पाँचवा है मोरबा, छठा है सरायरंजन और सातवां है मोहद्दीनगर और आठवां है विभूतिपुर। इसके बाद है रोसड़ा, इसके बाद है हसनपुर। ये विधानसभा सीट है। विधानसभा समस्तीपुर में विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों, कोई पूछे तो 10 है। कितनी है, 10 है। 10 है विधानसभा सीट, 10 है। इसके हम आगे देखेंगे, फिर इसके आगे हम देखेंगे लोकसभा सीट दोस्तों 2 है समस्तीपुर में, एक उजियारपुर एक समस्तीपुर है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंचल अर्थात जोन कितने हैं, तो 20 जोन है। समस्तीपुर को कितने जोन में विभक्त किया गया है, 20 जोन में विभक्त किया गया है। पहला है दोस्तों ताजपुर, दूसरा है मोरबा, इसके बाद सरायरंजन, कल्याणपुर, वारिसनगर, खानपुर, पूसा, समस्तीपुर, रोसेरा, विभूतिपुर, हसनपुर, सिंघिया, शिवाजीनगर, बिथान, दलसिंहसराय, विद्यापति नगर, उजियारपुर, मोहद्दीनगर और मोहनपुर। ये जो हैं ये 20 जोन हैं दोस्तों। समस्तीपुर को कितने जोन में बांटा गया है, तो 20 जोन में बांटा गया है। इसके बाद देख लेते हैं अनुमंडल। समस्तीपुर में कितने अनुमंडल है, समस्तीपुर में 4 अनुमंडल हैं। कितने, 4 अनुमंडल हैं। पहला समस्तीपुर, दूसरा है रोसड़ा, तीसरा है दलसिंहसराय, चौथा है पटोरी, जिसको
पटोरी बोला जाता है, शाहपुर पटोरी जिसको हम कह देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे ब्लॉक, अर्थात समस्तीपुर में कितने ब्लॉक हैं। तो समस्तीपुर में ब्लॉकों की संख्या दोस्तों 20 है। ब्लॉकों की संख्या 20 है। पहला है ताजपुर मोरबा, ताजपुर के बाद मोरबा, सरायरंजन, कल्याणपुर, वारिसनगर, खानपुर, पूसा, समस्तीपुर, रोसेरा, विभूतिपुर, हसनपुर, सिंघिया, इसके बाद शिवाजी नगर, बिथान, दलसिंह सराय, विद्यापति नगर, उज्जियारपुर, मोहद्दी नगर और मोहनपुर। ये 20 ब्लॉक के अंतर्गत विभक्त हैं दोस्तों। कितने? 20 ब्लॉक हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ कितने गांव निवास करते हैं। तो गांव कितने हैं समस्तीपुर में? तो 1260 गांव है दोस्तों, 1260 है। कुल ग्राम पंचायत कितनी है? तो 381 ग्राम पंचायत है। नगर पालिका परिषद 1 है। नगर पालिका परिषद कितनी है? 1 है। समस्तीपुर की जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या कितनी है? तो टोटल जनसंख्या जो है वह है 42,61,566। पुरुष जनसंख्या 22,30,003 है। महिला जनसंख्या 20,31,563 है महिला की जनसंख्या। शहरी जनसंख्या जो है, शहरी जनसंख्या अर्थात समस्तीपुर के शहर में लोग रह रहे हैं 1,47,797 लोग रह रहे हैं शहर में, अर्थात 3.47% लोग जो हैं समस्तीपुर के शहर में निवास करते हैं। और ग्रामीण जनसंख्या जो है वह है 41,13,769। इसका मतलब है 96.53% जो हैं लोग जो हैं ग्रामीण जनसंख्या निवास करते हैं समस्तीपुर में। इसके बाद हम देखेंगे कि साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता दर है 61 समस्तीपुर की साक्षरता दर कितनी है? तो 61.86% है। बहुत अच्छी साक्षरता दर है समस्तीपुर के। यहाँ सबसे अत्यधिक नौकरी वाले व्यक्ति आपको मिलेंगे। पुरुष साक्षरता दर देखिए, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.25% है। महिला साक्षरता दर तो 51.51% है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व के बाद देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व कितनी है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व 1000 अर्थात 1467 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात कितनी है? तो 911 है। 911 है लिंगानुपात। जनसंख्या वृद्धि दर देख लेते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर है इसका कितना? समस्तीपुर का जनसंख्या वृद्धि दर 25.53% है जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखिए रिलीजियस अर्थात धार्मिक स्थल के बारे में हम आप लोग को चर्चा कर रहे थे कि धार्मिक स्थल भी अर्थात धर्म के मानने वाले कौन कौन से लोग यहाँ हैं उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, धर्म के मानने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। तो हिंदू जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो हिंदू जनसंख्या है 38,598 जनसंख्या हिंदू है, अर्थात 89.818% जो है हिंदू जनसंख्या है। मुस्लिम जनसंख्या 4,52,370 ही है, अर्थात परसेंटेज देखें तो 10.62% है, अर्थात 10.62% है। ईसाई जनसंख्या 2,126 ही है। सिख जनसंख्या देख लेते हैं तो 554 ही है। सिख जनसंख्या 554 ही है। सिख जनसंख्या देखिए, सिख जनसंख्या देख लेते हैं 500, सिख जनसंख्या 554 ही है। हाँ, सिख जनसंख्या 554 हो जाएंगे दोस्तों। सिख जनसंख्या कितनी? 554, अर्थात देख लेते हैं तो 0.01% लोग सिख धर्म को मानने वाले समस्तीपुर में हैं। अब बौद्ध धर्म के मानने वाले कितने लोग हैं? तो बौद्ध धर्म के मानने वाले 0.01%। देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की देखिए स्थिति ऐसी हो गई कि इसके लोग मानने वाले इतनी हो गई, बस मात्र समस्तीपुर जिला में 292 व्यक्ति ही हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति 231 है। जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी 231 हैं, अर्थात हम देखेंगे तो 0.01% जैन धर्म को भी मानने वाले लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं समस्तीपुर के संस्थान व प्रमुख स्थान के बारे में हम देख लेते हैं। आखिर क्या है यहाँ की प्रमुखता वो हम देख लेते हैं। तो पहला है शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान में देखेंगे बली राम भगत BRB कॉलेज है। इसके बाद महिला विश्वविद्यालय कॉलेज है, राम निरीक्षण आत्मराम कॉलेज है, यहाँ समस्तीपुर में फेमस कॉलेज हैं ये सब। इसके बाद महाविद्यालय है, ये महाविद्यालय हैं, ये समस्तीपुर के महाविद्यालय हैं। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में है। धार्मिक स्थल देख लेते हैं। आखिर धार्मिक स्थल है जो है खुदनेश्वर महादेव का मंदिर है, केरियन प्रसिद्ध स्थल है, और नरहन के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। नरहन के एक राजा हुआ करते थे जो बहुत फेमस थे, इसलिए नरहन का नाम
अभी आप लोग जान रहे हैं। एक बात और देखिएगा कि समस्तीपुर में एक जगह है जिसका नाम है सिंघिया। सिंघिया जो है वो पहले सिंघिया नहीं था, उसको नरहन के नाम से ही जाना जाता था। अभी सिंघिया अर्थात सिंघिया से होते हुए रोसड़ा जो ट्रेन जाती है वो सिंघिया नहीं था, वो नरहन था। उसी होकर वो ट्रेन जाती है, तो इसलिए नरहन बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वहाँ के राजा थे जिनकी कहानी यहाँ नहीं देश विदेशों में पढ़ाई जाती है। बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे। अब चलिए आगे हम चर्चा कर रहे थे कि फेमस स्थल के बारे में हो गई चर्चा। इसके बाद हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिला गजेटियर के अनुसार दरभंगा सन 1325 से 1525 ईस्वी तक ओनबारा शासकों के अंदर था। ये जो दरभंगा था 1325 से लेकर 1525 ईस्वी तक जिला गजेटियर के अनुसार ओनबारा शासकों के अंतर्गत था। ओनबारा एक शासक था, उसके अंतर्गत था। अब देखिए कुछ अस्थिरता की अस्थायी अवधि के बाद दरभंगा ओनबारा के नियंत्रण में आया, जिन्हें कामेश्वर ठाकुर या सुगौना वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद समस्तीपुर देखिए, इसके बाद आप देखिएगा कि समस्तीपुर 1972 में दरभंगा जिले से विभाजित होने के बाद एक जिला बन गया। अर्थात समस्तीपुर अपना जिला बना लिया। 1972 में ये अलग हो गया दरभंगा से और अपना जिला बना लिया। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगली जिला को लेकर, वो जिला होगी दरभंगा। तब तक के लिए जय हिंद।